गांव का स्कूल एक पहाड़ी पर था। यह स्कूल कभी गांव की शान हुआ करता था, जहां बच्चे हंसते खेलते और पढ़ाई करते थे। यह कभी बहुत खुशहाल जगह हुआ करती थी। यहाँ की दीवारें बच्चों की हंसी और खेल की आवाजों से गूंजती थी। बच्चे हंसते थे और पढ़ते थे। स्कूल का मैदान बच्चों के खेल और उनकी मासूमियत से भरा रहता था। अब यहाँ सन्नाटा छाया रहता है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारों पर दरारें आ गई हैं और हर कोने में वीरानी छाई हुई है। दरवाजा हवा में चरमराता है। ये आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी यादें ताजा कर रहा हो। लोगों का कहना है कि यहाँ भूत हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। बरसों पहले यहाँ आग लग गई थी। उस आग ने सब कुछ तबाह कर दिया था। कुछ बच्चे बच नहीं पाए थे। उनकी यादें आज भी इस जगह को भयानक बनाती हैं। कहते हैं कि उनकी उदास आत्माएं अभी भी यहाँ भटकती हैं। उनकी चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उस दिन ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। वे अजीब आवाजों और ठंडी हवा के झोंकों की बातें करते हैं। कहते हैं कि रात में यहाँ से गुजरते समय ठंडी हवा का झोंका आता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। यह जगह रात में और भी डरावनी हो जाती है। वह पुराना स्कूल उस जगह पर एक घाव की तरह था। यह घाव कभी नहीं भर सकता। यह उस त्रासदी की याद दिलाता था जिसे कोई नहीं भूल सकता था। हर साल उस दिन को याद कर गांव वाले एकत्र होते हैं। गांव वाले इससे दूर ही रहते थे। वे इस जगह को देखकर दुखी हो जाते थे। लेकिन बच्चे, उनकी तो उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। वे इस जगह के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन रहते थे। रवि एक जिज्ञासु लड़का था। वह हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता था और अपने गांव के हर कोने को अच्छी तरह से जानता था। वह उसी गांव में रहता था। यह गांव बहुत पुराना था और यहाँ की हर गली, हर मकान में एक कहानी छुपी हुई थी। उसने अक्सर स्कूल के बारे में कहानियां सुनी थी। यह स्कूल अब बंद हो चुका था और लोग कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब होता है। वह गांव के बुजुर्गों के पास बैठता था। वे उसे पुराने समय की कहानियां सुनाते थे, जिनमें से कई कहानियां इस स्कूल से जुड़ी थीं। वे आग और खोए हुए बच्चों के किस्से सुनाते थे। ये कहानियां सुनकर रवि के मन में कई सवाल उठते थे। रवि डरा हुआ और मोहित दोनों था। उसे समझ नहीं आता था कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। रवि के दोस्त मीना और अमित भी उत्सुक थे। वे भी इन कहानियों को सुनकर रोमांचित हो जाते थे। वे अक्सर स्कूल के पास खेलते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता था। वे कभी बहुत पास नहीं गए। उन्हें लगता था कि अगर वे बहुत पास गए तो कुछ बुरा हो सकता है। पर उस जगह का रहस्य उन्हें अपनी ओर खींचता था। वे जानना चाहते थे कि इस स्कूल में ऐसा क्या है जो लोग उससे डरते हैं। एक दिन रवि को एक पुरानी किताब मिली। यह स्कूल से थी। किताब बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थी। उसने उसे ध्यान से खोला। किताब के पन्ने बहुत नाजुक थे और उसे डर था कि कहीं वे फट न जाए। पन्ने खराब और पीले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यह किताब कई सालों से किसी ने नहीं खोली थी। उसने देखा कि उसमें खेलते हुए बच्चों का चित्र बना हुआ था। ये चित्र बहुत पुराने थे और उनमें एक अलग ही कहानी छुपी हुई थी। उसने कल्पना की कि उनकी हंसी स्कूल के प्रांगण में गूंज रही होगी। उसे लगा कि शायद इस किताब में उन रहस्यों का जवाब हो सकता है जो वह जानना चाहता था। बारिश का मौसम अभी अभी खत्म हुआ था। हवा ठंडी और नम थी। रवि, मीना और अमित नदी के किनारे खेल रहे थे। वे स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। चलो स्कूल के अंदर चलते हैं। लेकिन भूतों का क्या होगा? भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। पर उसे भी अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। रवि ने तय किया कि उसे अंदर जाना है। उसने कहा, हम बस एक झलक देखकर वापस आएंगे। क्या गलत हो सकता है? वह जानता था कि उसके दोस्त डरे हुए हैं, पर वह यह भी जानता था कि उनकी उत्सुकता उनसे जीत जाएगी। बच्चे स्कूल की तरफ चल पड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वे जितने करीब आते गए, उन्हें उतनी ही ठंड लगने लगी। फाटक जंग लगा हुआ था। उनके धक्का देते ही वह चरमरा गया। स्कूल का आंगन उजाड़ पड़ा था। फुटपाथ की दरारों के बीच से घास फूस उगाई थी। झूला वैसे ही खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बरसों से किसी ने छुआ तक नहीं। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। मीना और अमित उसके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। वे घबराहट से इधर उधर देख रहे थे। पत्तों की हर सरसराहट, इमारत की हर चीख उन्हें डरा रही थी। वे मुख्य भवन की ओर चल पड़े।
दरवाजा चरमराकर खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर कक्षाएं अंधेरी और धूल भरी थीं। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। टूटी हुई मेजें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। उसके हाथों में पन्ने बिखर गए। उसे सड़ांध की गंध आ रही थी। यह भूली हुई यादों की गंध थी। यहाँ ठंड है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। देखो, वह चिल्लाया। वहां चाक से लिखा था, 2 शब्द चले जाओ। बच्चे जम गए, उनका खून सूख गया। यह किसने लिखा था? भाग 6, ब्लैक बोर्ड पर लिखावट। वे ब्लैक बोर्ड पर लिखे संदेश को घूर रहे थे। कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे खिड़कियां हिल गईं। मीना डर गई थी। चलो यहाँ से चलते हैं, उसने विनती की। पर रवि और अमित हिलने डुलने से भी डर गए थे। अचानक चाक हिलने लगा। उसने एक और शब्द लिखा, भागो। बच्चे डर के मारे देखते रहे। एक अनदेखे हाथ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। दहशत उनके अंदर दौड़ गई। उन्हें दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वे कक्षा से बाहर भागे। खाली गलियारे में उनकी चीखें गूंज रही थीं। वे अपने ही कदमों की आहट सुन सकते थे। भाग 7, तलाश। वे स्कूल से बाहर भागे और दिन के उजाले में आ गए। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे नदी किनारे नहीं पहुंच गए। हांफते और बेदम उन्होंने स्कूल की ओर देखा। यह शांत और खतरनाक खड़ा था। उन्होंने देखा कि अमित उनके साथ नहीं है। अमित कहाँ है? मीना रोई। वे अपने डर में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उसके न होने पर ध्यान नहीं दिया था। रवि का दिल बैठ गया। उन्हें वापस जाना पड़ा। डर की जगह एक नए तरह की आशंका ने ले ली थी। अपने दोस्त को खोने का डर। उन्हें बहादुर बनना होगा। उन्हें अमित को ढूंढना होगा। भाग 8, लापता बच्चा। रवि और मीना सावधानी से स्कूल लौट आए। उन्होंने अमित को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। केवल उनकी अपनी आवाजें गूंज रही थी। उन्होंने हर कक्षा, हर गलियारे में खोजा, पर अमित कहीं नहीं मिला। जैसे ही सूरज डूबने लगा, स्कूल के प्रांगण में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। उन्हें पता था कि उन्हें मदद लेनी होगी। वे गांव वापस भागे। उनके दिल डर से भरे हुए थे। उन्होंने गांव वालों को अमित और स्कूल में हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताया। पहले तो गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे, पर वे बच्चों की मिन्नतों को अनदेखा नहीं कर सके। वे लालटेन और मशालें लेकर उस भूतिया स्कूल की ओर चल पड़े। भाग 9, हवा में फुसफुसाहट। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना स्कूल खड़ा है, जो अब वीरान और भूतिया माना जाता है। इस स्कूल की दीवारों के भीतर कई रहस्य छिपे हैं और गांव वाले अक्सर इसके बारे में बातें करते हैं। गांव वाले पूरी रात खोजते रहे। उन्होंने हर कोने कोने की तलाशी ली, जंगलों में, खेतों में और यहां तक कि उस पुराने स्कूल के आसपास भी। हर कोई चिंतित था, क्योंकि अमित, गांव का एक प्यारा बच्चा, अचानक गायब हो गया था। पर अमित चला गया था। उसकी कोई खबर नहीं थी और उसकी मां की आंखों में आंसू थे। गांव के लोग निराश हो चुके थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ ने कहा कि उन्होंने खाली कक्षाओं से एक बच्चे की हंसी की गूंज सुनी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह हंसी कहां से आ रही थी। दूसरों ने खिड़कियों में इधर उधर भागती परछाइयां देखने का दावा किया। ये परछाइयां इतनी तेजी से हिलती थीं कि उन्हें पकड़ पाना असंभव था। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन वे जानना चाहते थे कि यह सब क्या हो रहा है। स्कूल हमेशा की तरह ही रहा। यह वही पुराना स्कूल था, लेकिन अब यह और भी डरावना लग रहा था। टूटी खिड़कियां, जर्जर दीवारें और हर कोने में अंधेरा। यह जगह अब किसी को भी आकर्षित नहीं करती थी। फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह यह स्कूल अब एक भूतिया जगह बन चुका था, जहां हर कोई जाने से डरता था। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और परछाइयां हर जगह मंडराती थीं। उस त्रासदी की एक सतत याद दिलाता है जो उस पर बीती थी। यह स्कूल अब एक दुखद कहानी का प्रतीक बन चुका था और हर कोई इसे याद करता था। और अमित, उसे फिर कभी नहीं देखा गया। उसकी यादें अब केवल उसके परिवार और दोस्तों के दिलों में बसी थीं। हर कोई उसे याद करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया। गांव वाले फुसफुसाते थे कि आग में मरने वाले बच्चों की आत्माओं ने आखिरकार एक नया साथी बना लिया है। वे कहते थे कि अमित अब उन आत्माओं के साथ है और वे सब मिलकर इस स्कूल में रहते हैं। उन्होंने कहा कि अमित अब उनमें से एक था, हमेशा के लिए पहाड़ी पर बने उस भूतिया स्कूल से बन गया। यह कहानी अब गांव में हर किसी की जुबान पर थी और हर कोई इसे सुनकर सिहर उठता था। और इस तरह कहानियां चलती रहीं।
यह कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी और हर कोई इसे सुनकर डर जाता था। यह स्कूल अब एक रहस्यमयी जगह बन चुका था जहां हर कोई जाने से डरता था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह कहानी अब बच्चों को सुनाई जाती थी और वे इसे सुनकर डर जाते थे। यह कहानी अब एक परंपरा बन चुकी थी और हर कोई इसे सुनकर सिहर उठता था। एक सिहरन पैदा करने वाली याद दिलाती है कि कुछ जगहों पर ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। यह कहानी अब एक चेतावनी बन चुकी थी और हर कोई इसे सुनकर सतर्क हो जाता था।